हेलो दोस्तों, आपके अपने एग्ज़ाम फास्ट प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी पुरानी, जो कि सभी सिविल सर्विसेज हो या वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे शिक्षक एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट टू पॉइंट ज्योग्राफी को आप नोट्स बनाइएगा और यही आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछेगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और जो पुरानी एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी है, उसमें पहला जो पॉइंट है इसमें है हमारे सौरमंडल में पृथ्वी, मतलब जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें पृथ्वी कहाँ पे है और किस तरह से पृथ्वी के बारे में हमको जानना है। थोड़ी सी बात कर लें कि सौरमंडल क्या होता है। जो हमारा सौर परिवार है, जो हमारी सौर फैमिली है, उसे सौरमंडल कहते हैं। जैसे आपने सूर्य को देखा, सूर्य के बाद बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। इसका मतलब है कि ये जो आप देख रहे हैं ये सभी जो है, और यहीं पे देखिए हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी, और जो सबसे पहले है उसका नाम बुध है, और जो सबसे लास्ट में इसका नाम वरुण है, और जो सबसे बड़ा है उसका नाम बृहस्पति है। बृहस्पति, ये पूरा का पूरा हमारा सोलर सिस्टम है, मतलब सौर परिवार। उसमें हम लोगों को क्या बात कर रहा है, पृथ्वी बात कर रहा है कि पृथ्वी क्या है, सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना है कि ये है क्या। तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ी सी इसको हम लोग बोल्ड करते हैं और फिर इसको पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। ये कह रहा है कि परिभाषा है, जो कि परिभाषित शब्द जो आप लोग जानते हैं, जैसे तारा हम किसको कहते हैं। जो तारा होता है वो किसे कहा जाता है। यदि हम लोग देखें तो तारा, सूर्य भी एक तारा है। और सबसे बड़ी बात है कि तारा किससे निर्मित होते हैं। तो तारा जो होते हैं ये आपका हाइड्रोजन और हीलियम, क्या क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम से, जो हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, यदि वो हीलियम हो जाए तो तारों की मृत्यु की घटना होती है। मतलब इसमें हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होते हैं तारों में। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं तारा। देखिए, वह खगोलीय पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, वो क्या होते हैं, तारा। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। मतलब हमारे सौरमंडल, जो हमारा सौर परिवार है, सौरमंडल से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, सौरमंडल से सबसे नज़दीक तारा, सबसे नज़दीक तारा। तो सबसे नज़दीक तारा तो भाई देखिए सूर्य है। सौरमंडल में जो सबसे नज़दीक तारा माना जाता है वो सूर्य है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रह। ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है और उससे ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त करता है। तो ग्रह क्या है, वो भी एक खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है ग्रह, और उससे ऊष्मा भी मिलता है और प्रकाश। इसका मतलब यही तारा जो ऊष्मा और प्रकाश निकलते हैं वो किसको देते हैं, ग्रहों को। उपग्रह किसको बोलते हैं, जैसे आपने ग्रह पढ़ लिया। फिर बात करेंगे उपग्रह किसको बोलते हैं। उपग्रह देखिएगा, वह खगोलीय पिंड जो एक ग्रह को उसी परिक्रमा करता है, मतलब एक ग्रह की परिक्रमा करता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। मतलब कि जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस तरह जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी तरह से उपग्रह क्या करते हैं, ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो इस बात को आपको समझ लेना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं। आकाश को देखना सचमुच कितना अच्छा लगता है। दिन में सूर्य चमकता है और शाम को आकाश में असंख्य प्रकाश बिंदुओं और जगमगाने लगते हैं। घटता बढ़ता चंद्रमा भी आकाश को शोभा बढ़ाता है। महीने में कुछ भाग में चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है, और सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाने लाखों पिंड खगोलीय पिंड जो है कहलाते हैं। इसका मतलब खगोलीय पिंड क्या है, पूरे तारे। इसका मतलब है कि सूर्य, ये सब क्या है, खगोलीय पिंड है कहा जाता है। जो हमारी पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड का हिस्सा है। इसके मतलब ग्रह भी खगोलीय पिंड है। जिन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है वो तारे कहलाते हैं। वास्तव में ये पिंड गैसों से बने होते हैं और आकाश में बहुत बड़े और गर्म होते हैं। गैस में कौन सा गैस होता है,
गैस में हमारा होता है हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश विकिरण भी होता है, ऊष्मा और प्रकाश का विकिरण होता है, ये बातें करेंगे। ये देखिएगा, ऊष्मा और प्रकाश का विकिरण होता है जो अत्यंत दूर के कारण वे हमें बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। सूर्य भी एक तारा है जो तारों की तुलना में सूर्य हमारे निकट है। इसका मतलब है कि यदि पूछेगा कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है जो गैस, हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और हमारे जो है तुलना में सबसे निकट है, जिसकी वजह से हमें ऊष्मा प्राप्त होता है और हमें बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। इसका मतलब है कि सूर्य सबसे नज़दीक होने के कारण ऐसा होता है और पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। पृथ्वी पर, ये भी पॉइंट कर लीजिएगा, पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, यदि पूछेगा कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। ठीक है, और सूर्य जैसे लाखों तारे और भी हैं, लेकिन वो इतनी दूरी पे है ना कि वो हमें जो है छोटे छोटे दिखाई दे। खगोलीय पिंडों का एक दूसरा वर्ग भी है जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश अपना प्रकाश नहीं है। केवल सूर्य जैसे तारों और अपना प्रकाश, सूर्य जैसे तारे जो है से प्रकाश को परावर्तित करते हैं। इन्हें ग्रह कहा जाता है। इसका मतलब है कि एक खगोलीय पिंड हमारे सौरमंडल में और भी है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और सूर्य की ऊष्मा से उष्मित होते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, मतलब जितने भी ग्रह हैं वो सब जो है उससे प्रकाशित होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर ग्रह अंग्रेजी में प्लैनेट शब्द जिसका अर्थ होता है घूमने वाला। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है और सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश लेती है। हमारी पृथ्वी समेत 9 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 9 ग्रह कह रहा है, लेकिन जानते हैं प्राग जो बैठक हुई थी उसमें अब 8 ही ग्रह है। ठीक है, ये पुरानी एनसीईआरटी है जो 2005 से पहले चल रही थी, तो उसमें 9 ग्रह दिखाई दे रहा है, लेकिन वर्तमान में ग्रहों की संख्या यदि पूछेगा तो 8 ही होगा। ठीक है, सौर परिवार, सूर्य और 9 ग्रह मिलकर के सौर मंडल बनाते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बार बार 9 जहाँ पे लिख रहा है वो 9 नहीं है बल्कि अब 8 है। जो प्लेटो है ना, प्लेटो को जो है प्राग में एक बैठक हुई थी और प्लेटो को क्षुद्र ग्रह मान लिया गया, मतलब ये ग्रह नहीं है, ये क्षुद्र ग्रह है। और इस तरह से यदि देखा जाए तो सौर परिवार में टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त तो कुछ अन्य सदस्य भी हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले इन पिंडों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, उन्हें उपग्रह या क्षुद्र भी बोल सकते हैं। ये बातें करेंगे और यहाँ पर हम लोग इसको देख भी सकते हैं। ये देखिएगा, ये सब हमारे सूर्य हैं और सूर्य में जो सबसे पहले बुध है, बुध के बाद आपका शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, बृहस्पति है और शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है और प्लूटो है लास्ट में। तो ये सभी तो ग्रह हम लोगों को समझ में आ गया, जिनमें सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका बृहस्पति है, दूसरा सबसे बड़ा शनि है और शनि सबसे हल्का ग्रह है क्योंकि पूरी तरह से गैसों से है, मतलब शनि जो है वो पूरी तरह से गैस से बना हुआ है, इस वजह से ये सबसे हल्का है। यदि सबसे भारी ग्रह कहेगा तो पृथ्वी होगा और घनत्व तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो शुक्र का होगा, क्योंकि वहाँ की जो पूरा लैंड एरिया है वो पूरा प्लेटिनम की है। अब पृथ्वी क्या है कि वो सबसे भारी इसलिए है क्योंकि इसके लैंड एरिया में बहुत सारे अलग अलग तत्व हैं, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, बहुत सारे तत्व जो है हैं, इसकी वजह से ये सबसे भारी माना जाता है। बाकी जितने भी गैस हैं, जैसा जितने भी हैं गैसीय हैं। जैसे हम लोग आंतरिक ग्रह को कहेंगे तो ये ठोस होते हैं, लेकिन बाह्य ग्रह को जब हम लोग कहेंगे तो ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये भी कह सकते हैं, जैसे ग्रहों में ऐसे जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसे जो है आंतरिक ग्रह बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। ठीक, अब इसके बाद आपका एक आपका ये हो गया बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये जो 4 आपको दिखाई दे रहे हैं वो बाएं हैं, बाएं ग्रह। बाएं ग्रह हल्के होते हैं क्योंकि यहाँ पर गैस होता है, गैस की अधिकता होती है
और वहीं आंतरिक ग्रह जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस की अधिकता होती है। इस वजह से ये क्या होते हैं, भारी होते हैं, ठोस की अधिकता होती है और ये भारी होते हैं। तो ये बातें आपको एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। जो सबसे पास में रहेगा वो सबसे जल्दी चक्कर लगाएगा और जो सबसे दूर में रहेगा वो सबसे लेट में चक्कर लगाएगा। उसका एक एक समय भी बता दिया गया है कि 58 दिन में कोई चक्कर लगा रहा है, कोई जो है आपका यहाँ पर शुक्र जो है 108 दिन दे रहा है, पृथ्वी इस तरह से जो है अपना चक्कर अलग अलग समय पर लगा रही है, ठीक है। 365 दिन बृहस्पति उसी तरह से चक्कर लगा रही है। तो अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूर्य, सूर्य को देखा जाए, जो सूर्य है थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। सूर्य, ये देखिए सूर्य, सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित है। यह सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। हमारी पृथ्वी से ये 10 लाख गुना बड़ा है। इसका मतलब है कि यदि मान लीजिए पूछ दिया निम्न में से कौन सबसे बड़ा है, तो कौन सबसे बड़ा है, तो वहाँ पर ऑप्शन में मान लीजिए सपोज दैट दे दिया बृहस्पति, बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन दे दिया शनि, तीसरा ऑप्शन दे दिया सूर्य और चौथा ऑप्शन दे दिया पृथ्वी। तो इसमें ऑप्शन में पूछ दिया कि सबसे बड़ा कौन है। देखिए एनसीईआरटी क्या करती है, आपके माइंड के साथ खेलती है। तो भाई सबसे बड़ा की बात कर रहा है, वो एरिया दे रहा है कि सबसे बड़ा एरिया में कौन है। तो वहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सूर्य सौर परिवार के केंद्र में है और यह सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। तो पूरे सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य कौन है, सूर्य। तो यहाँ पर देखिए ये आप आंसर मार देंगे, क्योंकि यह 10 लाख गुना पृथ्वी का बड़ा है। पृथ्वी का आकार का कितना बड़ा है, 10 लाख गुना है। तो ये आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन सेट कर देता है। सूर्य अत्यंत गर्म गैसों से बना है। यह पूरे सौर परिवार के लिए ऊर्जा अर्थात ऊष्मा प्रकाश का स्रोत है। तो पूरे सौर परिवार के साथ साथ पृथ्वी भी है। इस ऊर्जा के बिना पृथ्वी बिल्कुल ठंडी और निर्जीव हो जाएगी। तो पृथ्वी पर भी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे है। तो यहाँ पर इसको भी आप डाटा को क्लियर रख लीजिएगा, ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। इसके प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, जिसकी वजह से लगभग वो 8 मिनट में इसका प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंच भी जाता है। तो आप देखे होंगे कि लगभग 500 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, कभी 8 मिनट 16 सेकेंड का होता है, लेकिन लगभग रखा जाए तो 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। वहीं चंद्रमा की प्रकाश की बात करें तो चंद्रमा का प्रकाश 62 सेकेंड मतलब 1.2 सेकेंड, 1 मिनट 2 सेकेंड में चंद्रमा का प्रकाश भी जो है पृथ्वी पर पहुंच जाता है। ये दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ये चंद्रमा है और ये जो 8.16 है, 8.16 लगभग, ये तो एग्जैक्ट हो गया लगभग 8 मिनट, ये पृथ्वी है, मतलब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। अब आते हैं ग्रह। हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह मतलब 8 ही ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार उसका क्रम इस प्रकार है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून जो भी है। तो आप इसको देख सकते हैं। यह सूर्य के सबसे निकट बुध है और प्लूटो सबसे दूर है। नेपच्यून प्लूटो में हमसे इतनी अधिक दूर है कि उन्हें बिना दूरबीन का नहीं देखा जा सकता। और इन ग्रहों को पृथ्वी से बड़े, जैसे पृथ्वी से जो बड़े आकार में हम लोग देखते हैं इन ग्रहों को, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इन ग्रहों को पृथ्वी से छोटे ग्रह, मतलब कि जितने भी बृहस्पति से बड़ा है, लेकिन छोटे ग्रह का नाम बताइए जो पृथ्वी से छोटे कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी से छोटे तो बहुत सारे ग्रह हैं, जैसे आप स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं, जिसमें आपका बुध है और बुध, शुक्र, ये सब, मंगल, ये सब पृथ्वी से छोटे हैं। अब देखिए मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह का एक झुंड पाया जाता है। झुंड भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये ऐसा विश्वास है कि क्षुद्र ग्रह उन ग्रहों के टुकड़े और अपने जन्म के बाद विस्फोट होने के बाद बिखर गया है। सौर परिवार में जो 8 ग्रह हैं वो परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार, इसका मतलब है, ये भी क्वेश्चन आया था कि जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो किस आकार में करते हैं, दीर्घवृत्ताकार। जैसे परिक्रमा का पथ कौन सा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि सूर्य का जो परिक्रमा का पथ होता है दीर्घवृत्ताकार है, गोलाकार है, अंडाकार है, ऐसे करके दे देगा। दीर्घवृत्ताकार जिन्हें कक्षा कहते हैं, मतलब दीर्घवृत्ताकार में ये राउंड अप करते हैं, जिन्हें कक्षा बोला जाता है। और यह सभी ग्रह अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर अन्य सभी ग्रह घूर्णन और परिक्रमण की दिशा एक ही, मतलब जो आपका शुक्र है और आपका यूरेनस है ये थोड़ा उल्टा घूम रहे हैं, मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो यहाँ पर जो सूर्य होता है वो पश्चिम में उदित होता है। यदि पूछेगा शुक्र पर सूर्य कहाँ उगता है, पश्चिम में। सूर्यास्त कहाँ होता है, पूर्व में होता है। उसी तरह से आपका यूरेनस में भी है। और घूर्णन और परिक्रमण की दिशा एक ही रहती है, जैसे कि सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इन लोगों का क्या है कि जैसे बढ़ती जाती है परिक्रमण का समय भी बढ़ता जाता है। भाई जितना दूर रहेगा उतना परिक्रमण का समय लगेगा, ये तो आप लोग भी जानते हैं। सूर्य के सबसे निकट अथवा सबसे कम चक्कर 88 दिनों में लगाने वाला जो है बुध है। इसके विपरीत सूर्य से दूर होने के कारण प्लूटो को लगभग मतलब कि परिक्रमा करने में 248 वर्ष लगते हैं। एक तरफ 88 दिन लग रहा है, एक तरफ 248 वर्ष लग रहे हैं। वहीं हम लोग पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी लगभग 365 दिन और 6 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई 248 वर्षों में पूरा कर रहा है, कोई 88 दिनों में, और पृथ्वी 365। वो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सूर्य से जो दूरी का क्रम है उसी के आधार पर जितना दूर आप जाएंगे सूर्य से दीर्घवृत्ताकार की स्थिति जो है और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से समय लगेगा। ग्रहों द्वारा प्राप्त ऊष्मा की मात्रा ग्रह की सूर्य से दूरी पर निर्भर करती है। इसका मतलब है कि बुध सूर्य के सबसे निकट है, इसलिए उसे सूर्य से सबसे अधिक गर्मी मिलती है। और सूर्य में सबसे अधिक दूरी प्लूटो का है, इसलिए वह सौर परिवार में सबसे ठंडा ग्रह माना जाएगा, लेकिन प्लूटो नहीं है। अब देखिएगा, दूसरे शब्दों में सूर्य के जितना निकट उतना तापमान ही अधिक है। इसका मतलब तुम कल्पना कर सकते हो कि यदि पृथ्वी सूर्य से अधिक निकट होती तो फिर सबसे अधिक जो है दूर होती, तो इसका परिणाम क्या होता? और यह सूर्य की ऊष्मा केवल 10% बढ़ या घट जाए तो पृथ्वी में अधिकांश भाग गर्म मरुस्थल या बर्फीले जो है मरुस्थल में बदल जाएंगे। ठीक है, घट भी जाए तो भी और बढ़ जाए तो भी, दोनों स्थितियां आप ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है कुछ स्थानों पर हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग इस चित्र में कहाँ से देखे हैं, ये देखिए इस चित्र में एक नज़र है जहाँ पे 850 किलोमीटर ऊंचाई पर देखा गया कि जो प्रायद्वीपीय श्रीलंका की आकृति आसानी से हमें दिखाई दे रही है, जो कि महासागरों के आसपास दिखाई दे रही है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी जो हमारा ग्रह है, पृथ्वी हमारा ग्रह है, सूर्य से दूरी के क्रम में इसका तीसरा स्थान है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का मतलब पूरे सौरमंडल का 5वां है आकार की दृष्टि से। इसका मतलब जो क्षेत्रफल इसका है इसमें ये 5वां स्थान लगता है, और सूर्य से दूरी के क्रम में ये तीसरा स्थान लगता है। और दूसरे ग्रहों के समान पृथ्वी भी एक गोला है, और किंतु ध्रुवों पर यह झुकी हुई और चपटी है। आकार में बनावट पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है, इस वजह से इसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, एक अनोखापन भी है। अब तक जानकारी के अनुसार जैसे यदि पृथ्वी का बहन कहेगा तो शुक्र होगा, क्योंकि शुक्र का भी आकार पृथ्वी के समान है। तो किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, अनोखा है। जानकारी के अनुसार सौर परिवार का पृथ्वी ऐसा अकेला, जैसे पृथ्वी जो है सौर परिवार का ऐसा अकेला ग्रह है जहां जीवन और जलवायु उपयुक्त दशाओं में कारण पृथ्वी पर ऐसा हो सका है। इसका मतलब है कि पूरे सौर परिवार में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर मानव निवास कर रहा है, नहीं तो पूरे सौरमंडल में कहीं पर भी मानव निवास नहीं करता है। ऐसा पृथ्वी पर जल और वायु की उपस्थिति से ही जीवन संभव हुआ है। अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा और उनका कहना है कि पृथ्वी नीली दिखाई देती है, और इसके नीले दिखने का कारण पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये भी सही कह रहे हैं, पृथ्वी नीला दिखाई देती है अंतरिक्ष से, क्योंकि यहाँ पर जल का 71% भाग है, 71% भाग होने की वजह से नीला दिखाई देती है। लेकिन जीवाश्म के आधार पर इसे हरा भी कहते हैं। उपग्रह, अंग्रेजी में उपग्रह सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। अपने नाम से सार्थक करते हुए उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और उसके साथ साथ
सूर्य के इर्द गिर्द भी चक्कर लगाते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और यह पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ ही जो है चक्कर लगाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपग्रह से हम लोग श्रीलंका को भी देखे हैं और ये देखिएगा, ये आपका जो है चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह माना जाता है, ठीक है, और आधा प्रकाशित होता है और यही हम लोग पृथ्वी और चंद्रमा को देखते हैं। सूर्य की परिक्रमा करता है, इसका मतलब है अब तक हमारे सौर परिवार में 44 उपग्रह खोज चुका है, जिसमें बुध और शुक्र को छोड़कर बाकी सभी लोगों के पास उपग्रह है। लेकिन अब ये आंकड़ा बदल गया है क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी है। अब ये आंकड़ा तो लगभग 90-92 तो बृहस्पति के पास है, शनि के पास है, ठीक है। तो अब देखिएगा, लेकिन अभी भी बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह सूर्य से प्राप्त प्रकाश को भी परिवर्तित करते हैं, ठीक है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है भाई, और ये कौन उपग्रह है? चंद्रमा। देखिए, अब बात करते हैं, हमारी पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे चंद्रमा का जो क्षेत्रफल है वो पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना है, उसके व्यास का, तो 1/4 भाग है पृथ्वी, और वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण 1/6 भाग है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति 48 किलो का पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर इतना हो जाएगा, 8 किलो हो जाएगा, ठीक है। और कारण इतना बड़ा दिखाई देता है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है और चंद्रमा द्वारा परिवर्तित प्रकाश हम तक लगभग सेकंड में पहुंचता है, 1.25 सेकंड, मतलब 1.2 सेकंड कहता है, मतलब 1 मिनट 2 सेकंड में जो है पृथ्वी का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। और अब देखिएगा, पहुंच जाता है और चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा करने में 27 दिन और 8 घंटे पूरा करता है। इतने समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी लगाता है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है, चंद्रमा का दूसरा भाग छिपा रहता है। पिछले दशकों में चंद्रमा के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हुई है। कुछ लोग अंतरिक्ष यानों द्वारा चंद्रमा पर हो आए हैं। चंद्रमा के धरातल के बारे में उन्होंने कई जानकारियाँ दी। अब हम जानते हैं कि चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायु। यह दिन में बहुत अधिक गर्म है और रात में बहुत अधिक ठंड रहता है। इसका धरातल असमान और उस पर मिट्टी भी नहीं। ब्रह्मांड में पृथ्वी जो हमें इतनी बड़ी दिखाई देती है, एक विशाल अंतरिक्ष में छोटे से कण जैसी है, जो सौर परिवार का एक सदस्य मात्र है। लाखों तारे हैं, ठीक है, लाखों तारे हैं। तारों समूह को मंदाग्नि कहते हैं। हमारी मंदाग्नि का नाम आकाशगंगा है। जैसे जो हम लोग जो रहते हैं वो किस में रहते हैं? मिल्की वे, मतलब आकाशगंगा में, आकाशगंगा में रहते हैं। इन मंदाग्नि कहते हैं। इन मंदाग्नि का नाम जो है आकाशगंगा है। संपूर्ण ब्रह्मांड में शायद लाखों मंदाग्नियाँ हैं। इस ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत कठिन है और ब्रह्मांड को परस्पर इतनी अधिक दूरियां हैं कि उन्हें समझ पाना भी आसान नहीं है। सूर्य के सबसे निकटवर्ती तारा प्रोक्सिमा, सूर्य के बाद यदि कोई सबसे निकटवर्ती तारा है तो जानते हैं वो कौन है? सूर्य के बाद सबसे निकटवर्ती तारा वो है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसको प्रोक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं। ये सूर्य के बाद दूसरा सबसे नज़दीक तारा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। मतलब यदि हमारा सबसे निकटतम तारा सूर्य है, सेकेंड पे कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। लगभग 4 वर्षों में पहुंचता है। मतलब प्रकाश हम तक, प्रोक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश हम तक 4 वर्षों में पहुंच पाता है। कुछ तारों का प्रकाश को हम तक पहुंचने में संभवतः लाखों वर्ष लगते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड में ऐसे ही असंख्य तारे हैं जिनका प्रकाश अभी रास्ते में ही है और हम तक पहुंच नहीं पाया है। ये स्थितियां हैं, ठीक है। और अब हम लोग बात करें कि जैसे नवीन परिभाषा शब्द में क्षुद्र ग्रह, मंगल बृहस्पति के बीच असंख्य पिंडों के झुंड सूर्य की परिक्रमा करता है, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। लाखों तारों के समूह को मंदाग्नि कहा जाता है। ये आपका जो है समाप्त हो गया, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस करने के लिए है, तो कोई नहीं, आपको इस तरह से एनसीईआरटी के छोटे छोटे सभी पॉइंट चैप्टर वाइज पढ़ा दिए जाएंगे। आप अच्छे से उसको समझ लीजिएगा। यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। ये रियलिटी है, ठीक है। धन्यवाद।